लक्ष्मण जी ने भगवान से 5 प्रश्न पूछे। लक्ष्मण जी को लक्ष्य उन्मुखी मन भी कह सकते हैं। शिषावतार श्री लक्ष्मण जी ने भगवान से 5 प्रश्न पूछे। ज्ञान क्या है, माया क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है। इसको छोटे में ही अभी बताएंगे, बाद में आएगा। तो भगवान ज्ञान के बारे में न बता करके पहले माया के बारे में बताते हैं, और जब माया के बारे में बताते हैं तो लक्ष्मण जी सवाल पूछते हैं कि भगवान, मैंने पहले तो आपसे ज्ञान के बारे में पूछा था, माया ये ज्ञान के बारे में पूछा था, माया क्यों बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जब ज्ञान बता दूंगा तो माया कहाँ रह जाएगा, इसलिए पहले माया बताता हूँ। तो माया क्या है? मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, यही माया है। जिसको अपना पराया का फर्क पता चलता है, समझ ले वह माया में है। राम जी कहते हैं कि आंख से जहां तक देख रहे हो, मन से जहां तक पहुंच रहे हो, सब माया है। मन की गति माया है, इससे कोई बचा नहीं। बचने का उपाय क्या है? तो मायापति की शरण में रहना चाहिए। अब ज्ञान के बारे में बताते हैं। ज्ञान क्या है? जो सत्य असत्य को जान लिया और जानकर मान लिया, वही परम ज्ञानी है। तो सत्य क्या है? तो पहला सत्य है मृत्यु, और दूसरा सत्य है राम नाम। सब में अपनी सत्ता का अनुभव करना, अर्थात सभी में ब्रह्म का दर्शन करना ही ज्ञान है। वैराग्य क्या है? परम परम वैरागी वह है जो तृण समान सभी सिद्धियों का त्याग कर दे, जो त्रिगुणातीत हो, अर्थात जिसका रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से होने वाले कार्यों में राग न हो, वह वैराग्यवान है। वैराग्य का अर्थ है न अपेक्षा, न उपेक्षा। मन की असंगता ही वैराग्य का सूचक है। ईश्वर जीव भेद। माया को, ईश्वर को और अपने को न जाने, वही जीव। माया को, ईश्वर को और अपने को जो न जाने, वही जीव। ये त्रैतवाद है। ब्रह्म और अपने को जो न जाने, वही जीव, द्वैतवाद है। और जो अपने को ब्रह्म न जाने, वही जीव, यह अद्वैतवाद है। ईश्वर कौन? माया प्रेरक शिव, जो इस माया को नचा रहा है, वही भगवान है। भक्ति। संत के अनुकूल होकर ऐसा हो जाए कि संत की कृपा दृष्टि हो जाए। भक्ति अनुपम है और सुख का मूल है। भगवान कहते हैं, मुझे प्राप्त करने के लिए भक्ति सबसे सुगम उपाय है। मैं भक्तों के बस में होता हूँ। तो ये 5 प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब फिर इसी से जुड़ा हुआ एक कथा है कालिदास जी का। महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास एक बार पड़ोसी राज्य में शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर सम्राट विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। जैसा कि ज्ञातव्य है कि कालिदास पर मां सरस्वती का वास था। गर्मी का मौसम था, धूप काफी तेज थी और कालिदास को प्यास लग गई। थोड़ी दूर पर एक वृद्ध महिला कुएं से पानी भर रही थी। कालिदास वहां गए और पानी पिलाने का आग्रह किया। उस महिला ने कहा कि मैं आपको जानती नहीं, कृपया अपना परिचय दें। कालिदास को कुछ घमंड आ गया। फलतः उन्होंने कहा, मैं यात्री हूँ। महिला ने कहा, आप यात्री कैसे हो सकते हैं? यात्री तो केवल दो हैं जो बराबर अपने पथ पर चलते रहते हैं, और वो हैं सूर्य और चंद्रमा। अब कालिदास का दिमाग जो है चक्कर खाने लगा। उन्होंने कहा, माते, मैं अतिथि हूँ। महिला ने कहा, आप अतिथि कैसे हो सकते हैं? अतिथि तो केवल दो हैं, धन और यौवन।
कृपया अपना परिचय ठीक से दें। कालिदास परेशान हो रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बलवान हूँ। महिला ने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? बलवान तो केवल दो हैं, अन्न और जल। कृपया अपना परिचय दें। कालिदास प्यास से तड़प रहे थे। बोले, माते मैं हठी हूँ। महिला मुस्कुराई, फिर झूठ। हठी तो केवल दो हैं, बाल और नाखून, जो काटने पर भी बार बार निकल आते हैं। कालिदास को मूर्छा आ रही थी। उन्होंने कहा, माते मैं सहनशील हूँ। महिला मुस्कुराकर बोली, बेटा झूठ क्यों बोलते हो? सहनशील तो केवल दो हैं, पृथ्वी और पेड़। पृथ्वी इतने पापों को सहती है, उफ नहीं करती, और पेड़ पत्थर खाकर भी फल ही देते हैं। बेटा अपना परिचय सही सही दो। अब कालिदास को लग रहा था कि उनके प्राण ही चले जाएंगे। कालिदास ने कहा, माते मैं मूर्ख हूँ। महिला ने कहा, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो राजा होता है, जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है। और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। बताओ बेटा, तुम कौन हो? अब कालिदास उस वृद्ध महिला के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। महिला ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। सब लोग भोजन प्रसाद प्राप्त करने के बाद, कोहबर का दृश्य है भगवान का। सब लोग भोजन प्रसाद प्राप्त करने के बाद अपने अपने जनवासे गए। पर जब राम जी जाने लगे तो सखियां बोली, उधर नहीं इधर चलें। और सखियों ने रास्ता रोक लिया कोहबर की तरफ जाने वाला। क्या बोली? राघव जी कोहबर निहारी, ठिठाई माफ की जय हमारी। द्वार की छेकाई यहाँ नेग कछुला गे। जल्दी से दीजै निकाली, भिखाई माफ कीजै हमारी। अब कोहबर में राम जी चल रहे हैं धीरे धीरे। आगे राम जी, पीछे भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी। एक सखी बोली, देखो राम जी कैसे चल रहे हैं धीरे धीरे। दूसरी बोली, अरे उनका स्वभाव है। पहली बोली, नहीं री, यह उनका स्वभाव नहीं। क्या बोलती है वो? पग धीरे कैसे दुल्हा रखत हे सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत हे सखी। धीरे चले जैसे पोलहू के बरद हे सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत हे सखी। धीरे चले जैसे कोलहू के बरद हे सखी। अरे सखी, यह उपमा न बनाओ। ये उपमा कोनो विवेक नहीं है। इसमें कोनो समझदारी की बात नहीं है। बरद मतलब बैल होता है। सखी बोली, समझदारी की बात है। तो जो ये बोल रही थी वो बोली कि क्या है? तो बरद की राशि दोनों एक है सखी। बरद की राशि दोनों एक है सखी। अरे राशि एक होने से क्या होता है?
काम अलग अलग है। पेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी है सखी, पेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी है सखी। सखी बोली बैल कोल्हू में सरसों घानी पेरता है, तो दूसरी बोली ये भी पेरते हैं क्या? ये तो 84 लाख योनि के परमानी है सखी। ये तो 84 लाख योनि के परमानी है सखी। ये तो 84 लाख जीवों को कर्म के कोल्हू में पेरते हैं। लक्ष्मण जी ने जब यह सुना उनको बड़ा गुस्सा आया। बोले भैया आप तो बहुत गाली सुनते हो और सबको सुनवाते हो, जल्दी जल्दी नहीं चल सकते? यहाँ कौन से गुरु जी के पास बैठे हैं कि बड़े जग मंडप में बैठे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हो, जरा जल्दी से चलो। भगवान मुस्कुराए, गाली तो फिर भी मिलेगी लक्ष्मण। खैर तेज चलने लगे। अब सखियां बोली, डेग लंबी कैसे दुल्हा धरत है सखी। यहाँ पर एक आएगा अज, अज मने अजन्मा भी होता है, अज मने बकरा भी होता है। डेग लंबी कैसे दूल्हा धरत है सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी। जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी। जैसे बलि के बंधन से छूटकर बकरा भागता है, उसी प्रकार अब ये लोग भाग रहे हैं। राम जी ने कहा सुनो, धीरे चलो तो कोल्हू का बैल और जल्दी चलो तो बकरा। वह सखी बोली ऐसा मत कहो, ये तो बकरा को लोग अज बोलते हैं। दूसरी बोली राम जी भी अज हैं। क्यों? अज अजन्मा को भी कहते हैं, और इनके पिताजी का भी नाम, पिताजी के पिताजी का भी नाम जो था वो अज था। अज ये हु अज अज इन कर है सखी। अज ये हु अज अज इन कर है सखी। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, कहा अब क्या करें बताओ। धीरे चलें तो गाली, जल्दी चलें जल्दी चलें तो गाली। लक्ष्मण जी बोले आप चलो ही मत, आप खड़े हो जाओ। सभी भाई खड़े हो गए, राम जी खड़े हो गए। अब सखियां कहती हैं, अब लागे कैसे दुल्हा हाड़े है सखी। अब लागे कैसे दुल्हा हाड़े है सखी। खंभ जो स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े है सखी। अब लागे कैसे दुल्हा हाड़े है सखी। जो स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े है सखी। तो कहती है कि ये खंभे की तरह दिख रहे हैं। तो दूसरी कहती है, खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी। खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी। जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। भगवान हंसने लगे। दुल्हा हंसत मुख धेनु माल है सखी। दुल्हा हंसत मुख धेनु माल है सखी। झांकी देख के नारायण निहाल है सखी। झांकी देख के नारायण निहाल है सखी।